हाँ जी, एक्चुअल टेस्ट 2 जी, CUET 2025, पेज नंबर 40। हाँ जी, सेक्शन प्लीज। सेक्शन 39। डिसोल्यूशन के चैप्टर में पहले पेज पे खोलोगे TS गरेवाल में तो सेक्शन मिल जाएगा जी आपको। मैच जी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इंक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, डेबिट साइड ऑफ गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, रिटन ऑफ अमंगस्ट इन अकाउंटिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलो जी। सी ऑप्शन जी, एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट एक्सीडिंग estimated life which normally should not be beyond 10 years। हाँ जी, फोर्थ वन आंसर दो जी। फिफ्थ वन जी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन दो ही होती हैं जी, बिजनेस बिकम इनलीगल व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम्स इनसॉल्वेंट, बाकी सब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का होता है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहे हैं जी बी पे। कितने का लोन दिया? 2 लाख। 10% मांग रहा है, मिलेगा 10%? 6% मिलेगा, 2 लाख का 6% जी 12,000। 9 महीने का जी 9,000। नेक्स्ट, करुण का शेयर है जी 2/10। 2/10 इंटू 2/3, 2/10 इंटू 1/3, दैट विल बी द गेन ऑफ नवीन एंड सुरेश विच विल बी एडेड टू देयर ओल्ड शेयर टू गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट, हाँ जी आंसर। एट्थ क्वेश्चन आंसर प्लीज। ड्राइंग्स, क्वेश्चन नंबर 9 जी, गारंटी सबसे पहले क्या होगा? प्रिपेयर P&L appropriation account as usual, फिर डिवाइड द प्रॉफिट इन द गिवन, फिर find the deficiency and then deduct the deficiency। debentures which are payable on the expiry of the specific period are, बोलो जी। which of the following are charged against profits? रेंट आगे जी, इंटरेस्ट ऑन लोन आगे जी। नेक्स्ट, हाँ जी फटाफट जी, 2 मिनट में 1 मिनट में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12। 60,000 जी, 20,000 इंटू 3। नेक्स्ट जी, वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन बाय नॉट टर्मिनेटिंग बिजनेस, ये तो नहीं होगा जी। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट जी, न्यू पार्टनर का शेयर जी, गुडविल ऑफ द फर्म 40,000 का 1/5, 8,000 सारा हिस्सा एन किससे ले रहा, तो फिर सारे का सारा 8,000 कहाँ जाएगा जी। नेक्स्ट, लाइबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग अवे एसेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 जी, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19। डी पार्ट इज द आंसर जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 जी, कहाँ ट्रांसफर होगा जी क्रेडिटर? सेक्शन 49 जी किससे डील करता है? प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट। क्वेश्चन नंबर 22 जी, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। सोच समझ के, नहीं पता लगता तो बाकी के ऑप्शंस पे चले जाते होते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक लोन, जर्नल एंट्री देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक लोन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर। हाँ जी,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाँ जी, विच कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स. बोलो. पब्लिक नहीं बेटा, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं. मैक्सिमम लोन लिमिट, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज. नेक्स्ट. In the case of fixed capital method, following two counts are maintained. Next. Major difference between retirement and death of a partner. पहला ही ऑप्शन है जी. नेक्स्ट. इशू ऑफ शेयर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. सबसे पहले क्या होगा जी? फिर रिसीट ऑफ, फिर नेक्स्ट. 1/5 वरुण का शेयर है जी. इक्वली ले रहा है अभिराम और रागिनी से, मतलब 1/10 1/10. पुरानी रेशो 3:2 है. 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10. और नए बंदे का शेयर जी 1/5 तो 2/10. न्यू रेशो आ गई जी 5:3:2. क्वेश्चन नंबर 28 जी. इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी. डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक. बैंक अकाउंट विल बी issue of debentures to vendor for purchase of an asset. Writing of loss on issue of debenture जी. For distribution of profit among the partners, the following account is debited to the partners. हाँ जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी के अकॉर्डिंग. चलिए. रेम्यूनरेशन दे रहे हैं जी 10,000. एक्चुअल खर्चा उसी को बेयर करना. एक्चुअल खर्चा हो रहा है 12,000. हमसे जर्नल एंट्री मांगी है जी. दो जी, केड़ी जर्नल एंट्री आएगी? हाँ जी. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल जी. खर्चा पार्टनर का है, बेयर भी पार्टनर ने ही करना है. नो एंट्री फॉर दैट. दे दो जी 30 सेकंड का आंसर. म्यूचुअल एजेंसी. चलिए. डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट par premium and at the time of forfeiture share capital account is debited with कॉल्ड अप वैल्यू जी. फेस वैल्यू नहीं, वो तो क्रेडिटेड होता है. forfeiture. 3 ही गोल्डन रूल्स हैं. एट द टाइम ऑफ इशू शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू. एट द टाइम ऑफ forfeiture शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ओनली फेस वैल्यू पार्ट. At the time of reissue, share capital is credited with paid up capital and called up capital at the time of reissue are one and the same thing. Next. हाँ जी, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जी. ओमिटेड है जी. 40,000 और 50,000 एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट होगा. टोटल 90,000 आएगा. डेबिट होगा 45. बी पार्ट आपका आंसर आ गया. हो जाएगा ना जी ये. नेक्स्ट. हाँ जी. डेफिशिएंसी जी. जेड का हिस्सा 1/4 है जी. प्रॉफिट है 1 लाख. 1 लाख का 1/4 जी 25,000. उसका एक्चुअल शेयर जो है 25,000 है. गारंटेड अमाउंट 30. डेफिशिएंसी 5,000. कोई रेशो नहीं दे रखी डेफिशिएंसी बेयर करने की. सो ओल्ड रेशो बिकम्स डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशो. ओल्ड रेशो है 3:2. तो 5,000 बटेगा जी 3:2 में. नेक्स्ट. प्रॉपर सीक्वेंस जी. गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड. सबसे पहले जी कैलकुलेट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट्स. फिर जी नॉर्मल. फिर जी सुपर प्रॉफिट एंड देन मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट जी. ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड. नो. एसेट अकाउंट जी. एसेट बढ़ गया ना. एसेट अकाउंट डेबिट. The assets of the firm, including any sum contributed by the partner to make deficiency of capital, shall be applied first for paying. डिसोल्यूशन की बात हो रही है. सबसे पहले क्या पे किया जाता है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. हाँ जी. 8 दिन से ज़्यादा डिले अकर हो जाए तो कितने % आएगा जी? 41. कितना टाइम गैप होना चाहिए? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, एटलीस्ट 1 मंथ. कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर की एंट्री क्या होगी जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन जी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20,000. साथ में क्या दे दिया? कैश. कितने का? रिलेशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा जी?
5,000, बिकॉज जो मशीन दी है वो ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, क्रेडिटर ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफर हो चुका है, नो एंट्री फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 44 जी, शेयर ऑफ लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज, आगे जी, डेबिटेड टू हिज। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। इतना टाइम, अरे पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल, पार्टनरशिप डीड तो रिटन डॉक्यूमेंट हो गया जी, बाकी तो सब फीचर ही हैं। कैन बी इन राइटिंग दैट हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डजंट इंक्लूड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डजंट इंक्लूड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इट इज फाइनेंस कॉस्ट। एम्प्लॉय को ही सैलरी दी जाती है। आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,60 टैक्स का रेट, x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1,60,000। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 2 लाख आएगी। उसमें क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, 20 लाख का 10%, 2 लाख, 2 + 2 जी। हमें हमसे क्या मांगा गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ बिफोर टैक्स तक जाना था, दैट इज 2 लाख। बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट होता तो 4 लाख। स्टैंडर्ड डेट इक्विटी जी, हाँ जी, 50th। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो, मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात कर रहे हैं। आरओआई, प्राइस अर्निंग रेशो, इसको अंडरलाइन कर लो जी। उन्होंने आगे जाकर आपसे पिछले साल प्राइस अर्निंग रेशो भी पूछी हुई है, तो उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इज दी प्राइस अर्निंग रेशो। मतलब कितनी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है शेयर के ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ अर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट जी, आपके पांचों के पांचों जी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के हैं जी। आइए जी, नेक्स्ट पेपर। कैपिटल रिजर्व निकालने को बोल रहे हैं जी। 200 इक्विटी शेयर है, 100 का एक है, फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 100 का शेयर है, 70 मिल गए, 30 नहीं मिले। कैपिटल रिजर्व में कितना डालना है जी? देखो, फोरफिटेड अमाउंट है 70 रुपये, 150 शेयर आप री इशू कर रहे हो, 60 पर शेयर, 40 रुपये का आ गया डिस्काउंट ऑन री इशू। 70 में से 40 डिस्काउंट गया, बचा 30 रुपये जाएंगे कैपिटल रिजर्व में पर शेयर। आप शेयर री इशू कर रहे हो 150 इंटू 30 गिव्स अस, चलिए सेपरेट लीगल एंटिटी जल्दी बोलिए। ए का जी सेकेंड ऑप्शन, परपेचुअल सक्सेशन। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जी, कॉमन सील। बोलो, माई मे सू और बी सूड। केड़ा ऑप्शन जी? ए। नेक्स्ट, हाँ जी, याद है कुछ? केड़ा सेक्शन है जी डिवेंचर को बताता है? डी पार्ट जी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30। स्टार लगा लो इन चीजों को, पेपर से पहले इन्हीं को पढ़ के जाना है, बाकी सब तो दिमाग में स्टोर्ड है। करेक्ट ऑर्डर लाओ जी इशू ऑफ शेयर्स का। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, अनपेड कॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? नेक्स्ट, मुरली रिटायर हो गया जी, मुरली जी का शेयर 3/8, सरेंडर्स व्हाट ऑफ 2/3, ये बन गया जी 6/24। किसको दिया 6/24? बाकी किसको देगा? ओम प्रकाश। हाँ जी, मुरली जी का शेयर है 3/8। 3/8 का
2/3, उसने 1 को दे दिया तो बचा क्या जी 1/3, दैट इज 3/24, 6:3, 2:1। लाओ जी करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन, फिर कैपिटल, और लास्ट में नेक्स्ट। आंसर प्लीज। 8th क्वेश्चन आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 9 जी, select the pair which is a true about debentures. B and D. The balance in security premium account cannot be used to pay off on the admission of a new partner. Increase in the value of asset is debited to. Which of the following is incorrect? आ जाएगा आंसर सी ऑप्शन। Question number 13 जी, when the new partner brings a share of goodwill in cash, the amount is credited to premium for next। कॉल इन अरियर मांग रहे हैं जी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? कितने शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं? 100 इंटू 2.5, 250। डन है। नेक्स्ट। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है जी समीर की? 15 लाख। फिर क्या कर रहा है जी? एडिशनल कैपिटल ला रहा है समीर। कितनी? कब? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी 15 लाख का 5% जी 75,000, 3 लाख का 5% जी 15,000, आधे साल का 7,500। तो हमारे पास आ गया जी 75,000 प्लस 7,500, दैट इज 82,500। नेक्स्ट। लाओ जी। न्यू PSR एंड गेनिंग रेशो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड बैलेंस शीट सेटल करोगे जी पहले, फिर बिल्कुल जी, एंड द लास्ट वन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट्स ड्यू। नेक्स्ट जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी। नेक्स्ट जी, न्यू कैपिटल ऑफ द क्या मांग रहे हैं जी? फर्म। रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन सच अ मैनर सो दैट द कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट केस 3, तीनों की कैपिटल्स को एडअप कर दीजिए। 70, 60, 130, 130, 50, 180। 180 आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट जी, राम विड्रू 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ 3,000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 1/12। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है 12 प्लस 1, 13/2। नेक्स्ट जी, जो गुडविल अपेयर कर रही है जी बैलेंस शीट में, क्या करना है जी फिर उसको? ए पार्ट आ जाएगा जी, वो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हैपेंस व्हेन पार्टनर बिकेम इनसेन। ले आओ जी आंसर दो। केड़ा एक्ट और सेक्शन बताता है जी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता? 464 कंपनीज एक्ट 2013। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ट्रांसफर्ड टू इन प्रॉफिट शेयरिंग। रॉन्ग स्टेटमेंट जी। पहली दोनों ठीक हैं, तीसरी ठीक है? नो। सारे रिलायंस की मैनेजमेंट में पार्ट लेने चले जाएंगे अगर रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो।
सो सी एंड डी आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस, मतलब रॉन्ग ऑप्शंस जी। हाँ जी, बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, हाँ, शेयर कैपिटल जी, एड forfeited shares. Which of the following is not included in the contents of the partnership deed? इस कंटेंट वाले चक्कर में पंगा है जी आपके पेपरों में। यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा जी, क्योंकि लास्ट वर्ड इज द, हाँ। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट पार्टनरशिप? तीनों ही फॉल्स हैं जी, सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 जी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज बाय डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जी, सारी राम कहानी पढ़ने के बाद हमें ये पूछा जा रहा है कि डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट होगा। पहली जनरल एंट्री जी डिबेंचर के चैप्टर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा? जितनी एप्लीकेशन आई जी 14,000 इंटू 40 रुपए एप्लीकेशन है, 14,000 इंटू 40 जी 5,60,000। कहानी समझ आ गई जी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर कैन बी डन? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स, choose combination of statements that are true about dissolution. Dissolution of a partnership firm cannot take place without the intervention of the court. ऐसा होता है जी। पहले ये पता क्लियर है आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता जी। कोर्ट कैन ऑर्डर अ फर्म टू बी डिसॉल्व व्हेन पार्टनर बिकम इनसेन, यस। A firm is compulsorily dissolved when a partner decide to retire, ना जी। A partnership is dissolved when there is death of a partner, yes. Partnership is dissolved, not firm. Partnership बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है जी when there is death of a partner. So B and D. Next जी, बहुत बार आ चुका, फटाफट आंसर दे दो। कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, ऑप्शन प्लीज। B part is the option G. The partner's capital account will always show a credit balance which shall remain the same year after year. हाँ जी, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जी, जर्नल एंट्री चाहिए, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन। इतना टाइम? ए ऑप्शन जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडमिशन का सीक्वेंस जी, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड फिर जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर जी नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सबसे पहले जी कैलकुलेट व्हाट, फिर 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 नेक्स्ट कंपल्सरी डिसोल्यूशन जी, हैपनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंसीज। अच्छा, पक्का? ठीक है, भरोसा रखो अपने पे। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का आंसर जी फर्स्ट ऑप्शन, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स? नेक्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर शोन ऑन। पार्टनर एसेट ले गया, जर्नल एंट्री बनती है डिसोल्यूशन के चैप्टर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। ओके जी। हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफर होगा जी?
थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है जी, ट्रांसफर भी होगा और पे ऑफ भी होगा। हाँ जी, कौन करता है जी रिकॉन्स्टिट्यूशन? ए बी एंड डी। सी पार्ट इज लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। नेक्स्ट जी, हु अलोन इज सैक्रिफाइसिंग? दास। 4/5 माइनस 1/4। सना का 1/5 ही रहेगा, पाल का 1/4 ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यू विल गेट योर रेशो। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का रेट बता दो। कॉल इन एडवांस का, हाँ भाई, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 किससे डील करता है? ओपीसी से डील करता है, बिल्कुल ठीक है जी। और सेक्शन 43 किससे डील करता है? स्टार लगा लो इन चीजों को, ये चीजें आपको नहीं याद हैं, यही याद करनी है, बाकी काउंट तो आता है। जो सेक्शंस हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो अनदेखी अनजानी राहुल टाइप्स हैं, वो वाली। नेक्स्ट प्लीज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज, कैश फ्लो एनालिसिस, राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेशियो एनालिसिस। Which of the following is not true about comparative statements? कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल होता है जी, कॉमन साइज वर्टिकल होता है। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर करंट एंड, हाँ जी, कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का? कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ले आओ जी करेक्ट सीक्वेंस। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है जी। 51 से 55 जी आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। आओ जी पेपर नंबर 4। 50,000 का प्रॉफिट है जी, सॉरी 50,000 गारंटेड है। प्रॉफिट है जी 1,60,000। नए बंदे का शेयर 1/4, 1,60,000 का 1/4, 40 गारंटेड, 50 डेफिशिएंसी, 10 बेयर कौन करेगा जी? लिखा है जी, फिर दोनों करेंगे जी, विजय भी और मनोहर भी। 10,000 की डेफिशिएंसी है जी, 2:1, 6,667 एंड 3,333। हाँ भाई, 1,60,000 में गारंटी के टॉपिक का पहला क्वेश्चन था जी ये। 1,60,000 में से 40 गए, बचे 1,20,000। ये किनके हैं? विजय और मनोहर। 2:1, 80,000 और 40,000। डन जी। 80 में से माइनस होगा जी 6,667, तो आ जाएगा जी 73,333। नेक्स्ट जी, पहला ठीक है जी, बोलो। दूसरा ठीक है जी, तीसरा जी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। जब टेबल एफ पहले होता था जी, अब तो टेबल ए है, देख लो। हाँ, पहले होता था टेबल एफ, अब होता है टेबल ए। टेबल ए टेबल एफ दोनों ही ओके है जी। कॉल्स नीड नॉट टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, नीड टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस जी। सो ए बी एंड सी। नेक्स्ट, हाँ भाई, रिटायरमेंट हो रही है एन की, एन के हिस्से की गुडविल जी 3/9 इंटू 72,000, 24,000 आ गया जी। न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, गेनिंग रेशो निकालेंगे। 24,000 रुपया देंगे जी हम एन को, देगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी जी आपको, न्यू रेशो दे रखी है, कि काम तो हो जाएगा। क्या बेटा? बहुत बढ़िया जी, दिमाग चलने लग गया। आओ क्वेश्चन नंबर 4। शेयर ऑफ प्रॉफिट भाई, एंट्री डेथ के अंदर डी पार्ट जी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ले आओ जी, स्टेप ले आओ जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सबसे पहले जी,
हाँ जी, नहीं जी नहीं, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, चेक करो, ई तो ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले जी आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, फिर जो है जी आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर बारी आएगी एवरेज की, फिर एवरेज में से माइनस होगा नॉर्मल, फिर आएगा आपका सुपर, और सुपर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे फिर किसके साथ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर। आगे समझ जी, बी ऑप्शन इज द आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जी, एवरेज प्रॉफिट मैथड। क्वेश्चन नंबर 7 जी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी जी मिनिमम 7, प्राइवेट मिनिमम 2, 1 person 1, अनलिमिटेड कंपनी डजंट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ मेंबर्स, इट टेल्स अबाउट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द पर्सनल एसेट्स ऑफ द members are also liable to pay off the debts of the company. So answer is D option. देखो जी, केडी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग, ड्राइंग्स दोनों की गिवन है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी, अभी तक इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ, ये भी बढ़ चुके हैं, एडिशनल कैपिटल ला रहा है जी के, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है किसका, जे का, जे की क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, प्लस कर दो जी 20,000, 170 हो गया, माइनस कर दो जी प्रॉफिट्स 12,000 के, 170 में से 12,000 गए, 1,58,000, 1,58,000 का 12% करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, ऑर्डर टू बी फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले जी ट्रांसफर, फिर जी रियलाइजेशन ऑफ, फिर जी पेमेंट ऑफ, फिर जी, चलो नेक्स्ट, अब तो सीधा देख के ही आंसर याद हो जाना चाहिए, x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 8100, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट 9,000। नेक्स्ट जी, आया नहीं जी आंसर दिमाग में, नॉट द फीचर, नॉट द फीचर जी, बी पार्ट इज द आंसर जी, ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा पोस्टेड ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट जी, कंपनी परचेज ओन शेयर्स, आंसर जी ट्रू स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जी, rent paid and interest on loan both are charges for the firm। next, ले आओ जी स्टेप्स, सबसे पहले ही, ओहो ओहो, आपका चैप्टर का नाम क्या है, डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के अकाउंट में सबसे पहले क्या बनता है, हाँ रिलेशन केड़ा ऑप्शन है, डी, फिर क्या बनेगा, सी, फिर क्या बनेगा, बी, फिर तो ऑप्शन केड़ा बना, हाँ। नेक्स्ट, गुडविल के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जी, ए पार्ट है जी, बोलो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, वहां जी कि ना जी, अगला बी है, बी है, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू अटैच्ड टू डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी, अंडरलाइन कर लो, भारी भरकम इंग्लिश है, शेक्सपियर टाइप, बट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं ये, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, सी ओके है, गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट्स, डी नहीं आएगा जी, एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेज आल्सो हैज गुडविल, सो ए बी एंड सी, बी पार्ट। नेक्स्ट जी, ले आओ जी, ले आओ आंसर ले आओ,
All adjustments in respect of payment to vendor. Next. When a company issues shares at a premium, the company can collect security premium along with any of these. Next. Which journal entry will be recorded for realization of unrecorded asset at the time of dissolution of a partnership firm? गलत जवाब. पैसे आ गए बेटा जी, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया. जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 19 जी. कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट. इतना टाइम. डी ऑप्शन जी. शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. Which of the following statements relate to fixed capital method जी? ए बी एंड डी. पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं जी, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. फटाफट जी क्वेश्चन 22 का आंसर. गुडविल ओके है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. बोलो जी. सर्टन कॉन्टिजेंसीज वाला है जी. सब है जी, सबके सब. टर्म पे है तो टर्म के खत्म होने के बाद, वेंचर के लिए है तो वेंचर के खत्म होने के बाद, डेथ पे और एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इन सॉल्वेंट. नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड जी. आंसर प्लीज. द balances of partners capital account will be positive credit. Next. Which is not a method of valuation of goodwill? Adjusted profit method. Under which head, subhead in the balance sheet does the balance of share forfeiture account appear? When a new partner is admitted, the undistributed profit that appear in the balance sheet of the old firm are transferred to the capital accounts of old profit sharing ratio. Question number 28 जी. At the time of dissolution of a firm, a loan from partner account should be paid out separately. Question number 29 जी. Termination of business जी. Dissolution of firm. Continuation of business. Dissolution of partnership. Intervention of court. Not possible in the dissolution of. Continuation of books of accounts. Not possible in the dissolution of a. Next. Situation पढ़ लो जरा. मुझे अटेंडेंस भेज दे बेटा, फिर फोन बिजी हो जाएंगे. आंसर जी. समझ आया? रेम्यूनरेशन कितनी है और डिसोल्यूशन का खर्चा कहां तक बेयर करने को बोला, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ कितना है, कितना फालतू हुआ है, वो नहीं बेयर करेगा जी. वो कौन बेयर करेगा? फर्म. तो जी हमारे पास रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,100. बिल्कुल ठीक है जी. 8500 प्लस 1600 एक्स्ट्रा. और दूसरा जी, अनुबाज कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय 10,100. अपनी जनरल एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अनुबाज कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट जी. क्वेश्चन 31. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस? सब तरीके से होती है जी. सी ऑप्शन. नेक्स्ट. 5 साल का एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 करना है जी, हो ही जाएगा. नेक्स्ट. आंसर जी. नेक्स्ट. When a partner becomes. नेक्स्ट. सबसे पहले जी
फिर 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 नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 36। डेबिट ऑफ, नेक्स्ट जी, टोटल लॉस मांग रहे हैं। डिस्काउंट का परसेंट 15 है, प्रीमियम का परसेंट 5 है, टोटल लॉस कितना हो गया जी? 20%। 1 लाख का 20% जी। चलो जी पढ़ो। सबसे पहले जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है जी। सबसे पहले असरटेन द एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंस, फिर कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को, फिर नेट एसेट्स निकालना है और फिर आएगी गुडविल। सी पार्ट इज द आंसर जी। 39 जी, बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्रेडिट साइड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैंक पेमेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कमीशन, the profit or loss on revaluation of assets and liabilities are distributed in A, B and C are partners in a firm. If C retires, dies, his capital account is credited with his share of, at a time of admission of a new partner for getting the right to share the assets of the partnership firm, the new partner at least will bring, Anjay, amount of his capital and amount of his premium for goodwill. Anjay, question number 43 जी, sequence with regard to transfer of share application money and allotment of share, पहला क्या आएगा जी? इतना टाइम? सबसे पहले तो जी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होगा, ट्रांसफर की एंट्री यही होती है। फिर जो एक्सेस होता है वो कहाँ जाता है? टू बैंक। वो चेक करो जी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, फिर अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर से उसके अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। डन है? आंसर की में आंसर गलत दे रखा है, आंसर की में डी दे रखा है, बट द आंसर इज सी पार्ट, बी डी ए सी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल जी। सब के सब हैं जी, चारों के चारों, ए बी सी डी। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड आगे जी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, चलो चलो आगे जी। नेक्स्ट, ऑप्शन नॉट डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, करते हैं जी बिल्कुल डिस्क्लोज। लिक्विड रेशियो लेनी है जी, करंट एसेट्स में से क्या क्या माइनस होगा? इन्वेंट्रीज, एडवांस टैक्स एंड, तीनों चीजें माइनस होंगी तो आपके पास आएंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, हाँ जी, लायबिलिटीज कितनी है? तो करंट एसेट्स आ गए 2 लाख जी, और क्विक एसेट्स आ गए 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख जी, 1 लाख, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल ना। या आपकी करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो 1 लाख है, और आपके जो क्विक करंट एसेट्स हैं वो 2 लाख हैं। 2 लाख माइनस 1 लाख गिव्स अस 1 लाख। नेक्स्ट जी, तो किया था जी परसों भी, मतलब लास्ट क्लास में। 2 डब्बे बनेंगे जी आपका, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का, 50,000 और 60,000। उधर आया जी हमारे पास 25,000 और 15,000। कॉस्ट है जी 25, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन 15। 25 में से 15 गए 10, 10 की चीज बेची, 13 पे 3 का आ गया गेन। मांगा क्या है जी? कैश फ्लो। 13 में बेची है इनफ्लो, बैलेंसिंग फिगर आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो को करके 22,000 आंसर आएगा जी आउटफ्लो। 51 से 55 जी आपके हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आओ जी, क्या कैलकुलेट करनी है जी?
गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड करके हो जाएगी जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। B part is the answer G. Subscribed share capital is shown in notes to accounts and included in the total of balance sheet. Question number 4 G. 1 by 4 into 3 by 5, 1 by 4 into 2 by 5. ये सैक्रिफाइस हो गया किम और सिम का, जो उनके पुराने शेयर में से माइनस होगा, डिनोमिनेटर सेम कर दोगे, नए पार्टनर का इंक्लूड करके यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डी पार्ट इज द आंसर। ले आओ जी क्वेश्चन नंबर 5, स्टार भी लगा लो, पता होना चाहिए, वह तो याद ही होगा। हाँ जी, कितने दिन का मिनिमम नोटिस? 14 days जी। सी पार्ट ले आओ जी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट पेबल अपॉन। हाँ जी नेक्स्ट, कितने नेट एसेट्स ले गई जी किरण? 1,00,000 का 50%, 50,000, 50,000 का 20%, 10,000, 50,000 माइनस 10,000 गिव्स अस 40। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर प्लीज। ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग गुडविल जी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, decrease in value of asset, new partners capital, credit of capital account, which is not a type of debenture? नॉन ट्रांसफरेबल जी, वो बेयरर होता है जो, चलो वो तो रिकॉर्ड वाला, नॉन ट्रांसफरेबल वाला कुछ नहीं होता जी। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी बताओ जी। बिल्कुल ठीक है जी। 1 पर्सन कंपनी जी। पेड अप कैपिटल इज प्राइवेट कंपनी जी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जी। लाइबिलिटी अराइजेज ओनली इन द इवेंट ऑफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 जी, आफ्टर फोरफीचर ऑफ शेयर द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज। नेक्स्ट, when calls in advance account is adjusted, dash is credited and dash is debited. रिस्पेक्टिव ऑप्शन बताओ। डी ऑप्शन है जी। When calls in advance account is adjusted, dash is credited and dash is debited. Calls in advance is credited and respective call बनना तो चाहिए आपका respective call is credited and calls in advance is debited। जो ये ऑप्शन दे रहे हैं एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 14th का। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 14th क्वेश्चन, डी पार्ट। यस, देखो, व्हेन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब जी, या फिर एडजस्टेड का मतलब जी ये ले रहे हैं कि जब आपको कॉल इन एडवांस का पैसा मिला है, जब आपको पैसा मिला है तो फिर क्या होगा जी, उसमें तो रिस्पेक्टिव कॉल आती नहीं जी। जब आपको कॉल इन एडवांस का पैसा मिलता उसमें तो एंट्री बनती है। सपोज आपको अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। वहां रिस्पेक्टिव कॉल कहां आई रिस्पेक्टिव कॉल। रिस्पेक्टिव कॉल तो शेयर फर्स्ट कॉल है, तो अगर रिस्पेक्टिव कॉल इज वन ऑफ द ऑप्शन, देन तो रिस्पेक्टिव कॉल जो है वो आपकी क्रेडिट ही होनी है और कॉल इन एडवांस आपका जो है वो डेबिट होना है। तो फिर वो कौन सा ऑप्शन बना जी? बोलो जी। ए, yes, respective call is credited and calls in advance is debited.
नेक्स्ट प्लीज. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द डायरेक्टर्स में ए बी सी तीनों जी प्रेफरेंशियल नहीं करते ओवर सब्सक्रिप्शन में. प्रेफरेंशियल तो अलग तरीके का काम होता है जी. द अकाउंट विच इज नॉट यूज इन जनरल एंट्री ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स इज कैपिटल रिजर्व. ले आओ स्टेप्स इन्वॉल्व जी. पहला क्या कैलकुलेट करना जी? एवरेज. अब आप कहोगे नॉर्मल भी तो कर सकते हैं, तो नॉर्मल वाला ऑप्शन देख लो. फिर नॉर्मल करने के बाद ए ऑप्शन नहीं आएगा ना, फिर नॉर्मल के बाद इसीलिए सी ऑप्शन उठेगा एवरेज प्रॉफिट का, फिर उठेगा नॉर्मल का, फिर उठेगा सुपर का, और फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन. डी पार्ट इज द आंसर. हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर लिमिट ऑफ फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर इज डिसाइडेड बाय पार्टनर. हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब. कंपनीज एक्ट तो परमिशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 464 और 200 2013 के हिसाब से वो परमिशन दे रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड कर ले विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल 10 कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 को यूज करते हुए 50 बनाती है. तो मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट जी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन. बिजनेस बिकम्स डिसोल्यूशन बाय नोटिस. पार्टनरशिप एट विल डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. डिसोल्यूशन ऑन सर्टन contingencies. डेथ ऑफ अ नेक्स्ट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. पहला जी, हाँ जी, ए ऑफ पहला तो होगा, ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा, चौथा, यस. सो बी ऑप्शन. ले आओ जी, ले आओ. Profit and loss suspense account is debited. Which of the following are shown under capital account in case of partners capitals are fixed? A, B and D. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. ले आओ जी ओल्ड रेशियो. शेयरिंग न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो. क्वेश्चन नंबर 24 जी, ध्यान से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना प्रोडक्ट मेथड में. सबसे पहले ऑप्शन केड़ा आएगा जी, वो बताओ. लिस्ट डाउन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर टाइम लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट निकालेंगे जी, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे जी, कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर ईच ड्राइंग, और फिर टोटल प्रोडक्ट का निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे. सी पार्ट इज द आंसर जी. हाँ जी, रिटायरमेंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या क्या डिडक्ट होना जी? शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस. हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में टाइम पीरियड क्या आता है? 6.5. टेबल एफ आ गया जी. अब 10%. नेक्स्ट. हाँ जी, ठीक है जी. आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज फॉल्स जी. In a partnership deed, the method of settlement of dispute among the partner cannot be included mentioned. C option is false. एग्जीक्यूटर अकाउंट कब बनता है जी? डेथ. इंटरेस्ट ऑन हिमांशुस ड्राइंग्स निकालना है 2500 इंटू 12 इंटू 12/100 इंटू 1/12. एंड ऑफ ईच मंथ है 11 + 0/2. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ लोन्स ड्यू टू पार्टनर्स जनरल एंट्री जी. पार्टनर्स लोन टू बैंक. सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स इन केस देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस मींस डिसोल्यूशन के चैप्टर में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपके पास जो है डेबिट बैलेंस आ रहा है. डेबिट बैलेंस का मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रही है बाय साइड. इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ लोन बाय फर्म टू पार्टनर. पैसे वापस लेने हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर.
for settlement of any unrecorded liability. Realization to next. Answer please. A, B and D. B option. लो रूट नाली पानी बस. क्वेश्चन नंबर 34 जी. बोलो भाई, हो जाएगा. एक ही क्वेश्चन चला रहे हैं. 20 और 30 50 25 25. बी ऑप्शन इज द आंसर. हाँ जी, हाफ ऑफ द स्टॉक जी. क्वेश्चन नंबर 35. स्टॉक 50,000 का, 50,000 का हाफ. सुना नहीं जी. 25,000. 25,000 का रिमेनिंग. अच्छा, कैश मांग रहे हैं आपसे. चलो फिर 25,000 का 20% जी. 5,000. 25 माइनस 5 जी 20. नेक्स्ट जी. क्वेश्चन 36. आंसर B and C. Right to share in the future profits, right to share in the assets. A private company is one which A, B and 38 G. On the retirement of an existing partner, increase in the value of liability will be credited to. Question number 39 जी. सेक्शन 39 जी. क्या नहीं होता जी पार्टनरशिप डीड में मेंशन. बिल्कुल ठीक है जी. नेक्स्ट. न जनरल एंट्री फॉर फोर फीचर फॉर शेयर कैपिटल काउंट विल बी डेबिटेड बाय द. नेक्स्ट जी. ए ऑप्शन जी. शेयर्स आर issued at प्रीमियम कॉल्स इन अदर अकाउंट इंक्लूड प्रीमियम. मतलब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ. नेक्स्ट. कोर्ट. when the business cannot be carried on except at a. नेक्स्ट. रिपीटेड है, काफी बार आ गया अब. प्रॉफिट्स. नेक्स्ट. रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए. 180 प्लस 8 20 गिव्स अस 10 लाख. Which of the following is not cash inflow from investing activity? Cash proceeds from. Next. Analysis of financial statement does not serve the purpose of. Satisfying the statutory requirement जी. Question number 48. Net profit before interest and tax x minus 40% of x is equal to 60,000. x की वैल्यू 1 लाख आएगी जी. 1 लाख में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऐड हो जाएगा. 2 लाख इज द आंसर. डिविडेंड रिसीव्ड फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज. बोलो जी. इन्वेस्टिंग. 50th जी. कंपैरेटिव. ए का आंसर. ए का आंसर थर्ड. बी का आंसर. सी का आंसर जी. डी का आंसर जी. नेक्स्ट जी. 6th. ले आओ जी, पहले का आंसर दे दो फटाफट. बी ऑप्शन. अब ध्यान से जरा. A partnership deed usually doesn't contain the following details. हाँ भाई, नेम एंड एड्रेस होता है पार्टनर्स का. P&L होता है जी. मोड ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट होता है जी. नहीं होता. अच्छा. डेट ऑफ डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फर्म. उसी दिन. हाँ, आज से 100 साल बाद हम फर्म डिसॉल्व कर देंगे. आंसर की में गलत है. सी पार्ट इज दी. द डेट ऑफ डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फर्म इज द आंसर. उन्होंने सी पार्ट लिखा हुआ है. नॉर्मली पार्टनरशिप डीड देखो, ऑडिट कराना पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी नहीं होता. इसलिए वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिटेल्स लिख देते हैं. भाई केड़ा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, कैसे वो ऑडिट करेगा, उसकी पेमेंट वगैरह कैसे दी जाएगी. सो डी पार्ट इज द आंसर जी. नेक्स्ट.
देव जी, देव आंसर देव। हाँ जी, द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ। नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट जी, 10,000 इंटू 12 इंटू 8/100 इंटू 1/12 इंटू, हाँ जी, बिगिनिंग है एंड है क्या है, हाँ जी, तो 12 प्लस 1/2, 13/2। ले आओ जी, ऑर्डर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ले आओ ले आओ, ये तो बहुत इजी है। DCAB, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जी, डेबिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 जी, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कितना टाइम भाई? री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल में फोरफिटेड शेयर्स किस चीज के लिए आता है? डिस्काउंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोई इंटरेस्ट नहीं पे होगा जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले पे। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्ट इज द आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 13 जी, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड करके जी ए पार्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, A, C and D. Which of the following is a feature of fluctuating capital? B part जी। क्वेश्चन नंबर 16 जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कितना टाइम? नॉमिनल कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल क्या नॉमिनल कैपिटल इज ऑथराइज्ड कैपिटल? बोथ आर वन एंड द विच स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहली करेक्ट है जी, दूसरी करेक्ट है जी, बोलो, तीसरी भी करेक्ट है जी, बिल्कुल, चौथी। हाँ, परसों वाले केस में याद है कुछ? परसों में ये इसी को ठीक मान रहे थे, यहां पे गलत मान रहे हैं। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, ना जी, पेड अप कैपिटल कैन नॉट एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है जी, केड़ा अग्री केड़ी आर्गुमेंट वैलिड है? बिल्कुल ठीक जी। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड कोई नहीं होता जी। नेक्स्ट, ए पार्ट जी, ऑर्डर जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले क्या होगा जी? एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, फिर कैपिटलाइज करेंगे, फिर नेट एसेट्स ढूंढेंगे, फिर गुडविल ढूंढ लेंगे जी। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं जी? लेस देन द, ठीक है जी। नेक्स्ट, 2 लाख का 8% कितना होता? 16,000। बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अपने पास क्या है जी क्वेश्चन में? प्रॉफिट। तो दे ही नहीं सकते जी 16,000 आप एक को, तो इन टोटालिटी आप कितना प्रॉफिट बांटोगे जी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 14 का 14,000। यही मांगा ना आपसे कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दे सकते हैं। नेक्स्ट,
बी पार्ट जी. नेक्स्ट जी, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द क्रेडिटर्स आर ट्रांसफर टू. चलिए जी, ऑर्डर सेक्शन 48 आ गया जी आपका. सबसे पहले इन पेइंग डेट्स टू थर्ड पार्टी, फिर in paying each partner proportionately what is due to him her on account of loan, फिर in paying to each partner proportionately what is due to him on account of capital, the residue if any shall be divided among the partners in their, what is the nominal share capital जी. B option जी, maximum amount of share capital which a company is authorized to issue. Which factor does not affect the value of goodwill? Location and next. 3,80,000 में से 20 गए, 3,60,000. 360 को कितने से डिवाइड करोगे? 120. नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 30. सिक्योर्ड डिवेंचर्स. हाँ भाई, सिक्योर्ड डिवेंचर्स थर्ड ऑप्शन. इररिडीमेबल फोर्थ. अनसिक्योर्ड रिडीमेबल. रिडीमेबल जी सेकेंड. नेक्स्ट. Partnership firm is compulsorily dissolved in the following cases. ए बी तो मालूम है आपको, अब डी चेक कर लो. एडिशन ए बी एंड डी. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? हाँ जी, आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. आंसर प्लीज. हाँ, आंसर की मैं गलत दे रखा. द अग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस. आंसर इज डी. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 33. आंसर प्लीज. ओल्ड पार्टनरशिप इज reconstituted. क्वेश्चन नंबर 34 जी. परपेचुअल डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज. इतना टाइम. इररिडीमेबल डिबेंचर्स जी. नेक्स्ट प्लीज. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. ले आओ जी, ट्रू स्टेटमेंट दो. इक्विटी शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट. बिल्कुल जी, डिस्काउंट पे ही तो करते हो. बैंक फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 37 जी. क्या एंट्री बनेगी अगर क्वेश्चन में कॉलिंग अरियर होगा? इतना टाइम. ए पार्ट जी, बैंक कॉलिंग अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल. नॉट द फीचर जी. कैपिटल मेथड फिक्स्ड व्हेन मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. हाँ जी. सी ऑप्शन. द कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस. हो गया बेटा. 39th. ओल्ड पार्टनर्स इन. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 40 जी. आंसर जी ए बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 41 जी. न्यू रेशो गिवन है जी. ओल्ड गिवन है, निकल जाएगा ओल्ड माइनस न्यू करके. चलो जी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. कैपिटल एम्प्लॉयड बताना 42nd क्वेश्चन में. एनआरआर बताना 5 लाख का 10% जी. नेक्स्ट. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल. नेक्स्ट. सबसे पहले क्या होगा जी? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, फिर होगी जी आपकी स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग. चलो जी, नेक्स्ट. क्या ढूंढने को बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ गुडविल. 1 लाख इंटू 100/10, 10 लाख आ गया जी. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स 8/20. आंसर आ गया जी 1,80,000.
ले आओ जी। करंट रेशो में क्या क्या उठाओगे करंट एसेट्स की फॉर्म में? इन्वेंट्री, फिर ठीक है जी, फिर एडवांस टैक्स, फिर कैश एंड कैश, चारों उठा लोगे जी, करंट एसेट हो गए। अपॉन करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट प्लीज। डेटर बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। प्लस करोगे माइनस? माइनस 10,000 माइनस हो जाएगा 50 में 40 आंसर। नेक्स्ट जी। कौन ट्रू नहीं है? डी ऑप्शन जी। नेट प्रॉफिट कितना है जी? इन्वेस्टिंग का आंसर पूछ रहे हैं जी। मशीनरी खरीदी है 40,000 आउटफ्लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची है 1 लाख इनफ्लो। नेट आंसर 60,000। ले आओ जी लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर। आओ जी नेक्स्ट। किसकी नई कैपिटल निकालनी है जी? ए की जी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज अग्रीड अपॉन एज 1 लाख। बेसिकली क्वेश्चन में आपसे न्यू रेशो निकालने को बोल रहे हैं जी। व्हाट्स द ओल्ड शेयर ऑफ ए? 3/6। कितना दे रहा है जी वो? ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है जी? 1/8। हाँ जी 12 ना 24 हो गया जी। 6443 12 8 3 9/24। हाँ जी बी 2/6 माइनस 1/8। 6 4 4 2 8 8 माइनस 3 जी 5/24। तीसरे का आ गया जी 6 9 5 6 जी। अब बताओ जी किसकी कैपिटल चाहिए? ए की। 1,20,000 इंटू 9/20। डन जी। आ जाएगा? 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक कर लो। ए की नई कैपिटल ढूंढनी है जी अपने को। 9 5 14 6 वी 6 6 9 54 आ रहा है जी यहाँ तो। 9 5 14 ते 6 वी। ओके 1/4 6 4 3 12 8 3 12 माइनस 3 9 6 4 4 2 8 8 3 8 माइनस 3 9 तक 5। अच्छा चौथा भी तो आएगा ना, सी भी तो है बीच में। सी का शेयर है जी 1/6 4 9 5 4 6। उसका शेयर है 1/6 4। डन। 9 5 4 और 6। 9 5 14 ते 4 18 ते 6 24। चलिए जी नेक्स्ट। टोटल कैपिटल प्लीज। 1,20,000। फिर से न्यू रेशो निकालनी है जी। न्यू रेशो आएगी 2:1:1। न्यू रेशो के हिसाब से ए का हिस्सा आधा बनेगा जी। 1,20,000 का आधा 60,000। नेक्स्ट प्लीज फटाफट जी, ये तो रटे हुए होंगे। हाँ जी क्या 6.5? ओके जी। बी का, सी का, 4 डी का। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited shares is transferred to। Next capitals are fixed, interest on drawings will be shown। Debit side of partners। Next contents of the partnership deed does not include। हाँ जी बैंक डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। आंसर की में गलत दे रखा है जी। सो डी पार्ट इज द आंसर। उन्होंने बी ले रखा है, मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट 380 में से 20,000 कैश में चले गए जी, बचे 360 को डिवाइड करोगे जी आप 100 से, 3600 आंसर आ गया जी। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज क्रेडिटेड टू के डेबिटेड टू? क्रेडिटेड टू कॉल्स इन। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ जाएगा जी? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है जी। ओल्ड में से न्यू को माइनस करके हो जाएगा
नेक्स्ट का आंसर दे दो। आंसर प्लीज। बी एंड नेक्स्ट। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, अगेन गलत आंसर दे रखा है जी। सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, ध्यान देना जरा इस पे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है जी सलोनी जी की? एडिशनल कैपिटल कितनी है जी? हाँ जी, कब जी? उसके बाद जी विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है जी सलोनी जी का? कब है जी? धन जी याद आया कुछ? इसके ऊपर लगेगा पूरे साल का इंटरेस्ट। इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा जी हमारा इंटरेस्ट यहां से लेकर 31 मार्च तक का। इसके ऊपर भी लगेगा यहां से लेकर 31 मार्च तक का। इसमें और ये वाला इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। क्या ढूंढना है जी? रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जी। 1 लाख इंटू 100/10, 10 लाख, 10 लाख माइनस 8, 20, 1, 80 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। नेक्स्ट, ले आओ जी एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मेथड जी। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जी इज इक्वल टू इंटू 100 अपॉन NRR। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जी, थर्ड वाला जी। गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन, सेकंड वाला जी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल फर्म्स कैपिटल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 जी। फुली। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर जी। नेक्स्ट जी, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। नेक्स्ट, which statement is not true about capital account of partners? बी ऑप्शन जी, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप? ए एंड डी जी। मेथड ऑफ सेटलमेंट तो होते हैं पार्ट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होता। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना ही जरा तसल्ली से। पढ़ लिया? अब देखो, द प्रॉफिट अगर वर्ड लिखा होता तो उसे हम नेट प्रॉफिट ही मानते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने हमें हिंट दे दिया कि द गिवन प्रॉफिट इज नॉट नेट प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आगे क्या लिखा है? तो बाबुल की सैलरी माइनस ही होनी चाहिए, बाकी चीजें माइनस होनी चाहिए। अगर आप कहो जी 22,250 में सब कुछ ऑलरेडी माइनस है, तो बेटा जी ऑप्शन में तो है नहीं फिर 22,250 इज द आंसर। इसका मतलब 22,250 में से चार्जेस आर येट टू बी सबट्रैक्टेड। तो चार्जेस आपके पास है जी, मैनेजर का कमीशन 5,000 का, और लोन पे इंटरेस्ट, लोन है 50,000 का, 50,000 का 6% जी 3,000, 5 और 3 हो गया जी 8,000। 22,250 में से 8,000 माइनस करो, 14,250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर प्लीज। लाइबिलिटी अकाउंट जी। नेक्स्ट,
आंसर जी will be debited by called up value of the shares forfeited. Next जी, हाँ जी, टोटल कैपिटल 1,20,000 है जी. हु इज रिटायरिंग? हाँ जी, नीरज का शेयर है 1/4 तो 2:1. आपके पास 1,20,000 है, 2:1 में जाओगे जी तो अपने पास आ जाएगा 90 और 30 ना. तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ नीरज रिटायर्स. ठीक है जी, नीरज रिटायर 2:1 3 3 4 80 और 40. 80 और 40 आ गई जी न्यू कैपिटल्स. पुराने वाली चेक कर लो जी. 82 एंड 41. 2,000 और 1,000 दोनों नेगेटिव जी. मतलब अपन ने इन टोटल कितना पैसा पे करना है? 3,000. सी पार्ट इज द आंसर जी. नेक्स्ट, फटाफट जी, बहुत बार हो गया. ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, फिर नेक्स्ट. रिटायरमेंट जी सबसे पहले क्या होगा? असर्टेनमेंट ऑफ न्यू पीएसआर, फिर ऑफ एसेट्स एंड फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ अमाउंट्स. नेक्स्ट, पार्टनर का लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है जी डिसोल्यूशन में? बैंक अकाउंट. नेक्स्ट जी, न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों दे रखी है जी. सैक्रिफाइसिंग रेशो मांगी है, ओल्ड माइनस न्यू करके आ जाएगी जी. ले आओ जी, ले आओ. टेबल एफ 12%. नेक्स्ट, केडी सिचुएशन में नहीं होती जी डिसोल्यूशन? वॉलेंटरली बाय. हाँ जी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल. ज्योति का शेयर है जी 3/10. 2/10 इज द सैक्रिफाइस ऑफ अंशु, 1/10 इज द सैक्रिफाइस ऑफ नीतू. दोनों में से माइनस कर देंगे जी. ज्योति का शेयर 3/10 आ गया. न्यू रेशो आ गई जी 4:3:3. नेक्स्ट, क्या ठीक नहीं है जी? डी ऑप्शन ठीक नहीं है, एबीसी तीनों ठीक हैं जी. चलिए जी, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं. मुरली जी रिटायर हो गए, शेयर 3/8. 3/8 का 2/3, 3/8 का 1/3. गेनिंग रेशो 2:1 आ जाएगी जी. हाँ जी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू क्लोज किए जाते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर टू साइड पे आती है. डिसोल्यूशन के अंदर तो हम लिखते हैं टू बैंक. बाय साइड पे आती है तो भी हम लिखते हैं जी बाय बैंक. गेनिंग रेशो जी, सैक्रिफाइसिंग, एडमिशन, मे और मे नॉट, रिटायरमेंट, मे बी पेड अमाउंट मोर देन what is actually due to. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. हाँ जी, ए बी एंड डी रॉन्ग आंसर दे रखा है जी मार्किंग स्कीम में. The company is an artificial person, ओके है. कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, ओके है. कंपनी शेयर आर जनरली ट्रांसफरेबल, ओके है. शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, नो. हाँ जी, एज जनरल रूल अ कंपनी कैन नॉट इशू ऑर्डिनरली इशू शेयर दैट रिडीमेबल डिवेंचर्स जी. केड़ा पार्ट जी? कन्वर्टेबल. थर्ड, irredeemable. First, unsecured. Debentures which are transferable by mere delivery जी. Next, companies limited by shares. बोलो. Fourth, the liability of its members is limited to the extent of nominal value shares held by them. Company limited by guarantee. Third option, unlimited company. Second, one person company. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल जी केड़ा नहीं है?
डी नहीं है जी, प्राइसेस मतलब ऑप्शन इज बी। नेचर भी है, लोकेशन भी है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी है। नेक्स्ट जी, डिड नॉट पे अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, शेयर फोरफिट हो गए जी। 500 शेयर हैं, 10 का एक है। 500 इंटू 10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 आएगा जी। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए नहीं मिले, 1000 आएगा जी। पैसा मिला है हमें सिर्फ 2 और 3 5 रुपए। 5 रुपए मिले हैं जी। देखो अलॉटमेंट मनी ऑफ 4, जिसमें 2 का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, 3 और 2 5, 5 रुपए मिले हैं जी अपने को। देखो जी केड़ा ऑप्शन बैठता है, डी ऑप्शन। फोरफिटेड शेयर चेक कर लो, 2500 है। अलॉटमेंट 2000 है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1500 है। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? It cannot be expressed in which of the following is not an operating activity? Proceeds from, arrange the following cash flows from operating activities in sequence as per indirect method. सबसे पहले जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, फिर जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर जी इनकम टैक्स पेड। यही है जी। नेक्स्ट, करंट रेशियो एंड नेक्स्ट जी एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, ध्यान से जी पहले का आंसर देना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, कितने मंगाए थे? 8। कितने नहीं मिले? 5। तो कितने पे री इशू करोगे? ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट री इशू में ये है कि आप री इशू के लिए शेयर कैपिटल को 8 का नहीं मानोगे। कितने का मानोगे? 10 का। तो 10 में से आपको जो है सिर्फ मिले हैं 3 रुपए, तो कितने नहीं मिले? 7। नेक्स्ट जी, प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले कॉल्स एंड, फिर फोर फीचर, फिर री इशू, फिर नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। नेक्स्ट, कर चुके हैं हम, लेकिन उसमें एक फर्क है। यहां पर एंट्री सिर्फ किस चीज की मांगी है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज ओनली हाउ मच? 8500. Relation is debited by 8500. Anubha's capital is credited by 8500. Next please. Question number 5 जी, partners loan account debit to bank means a part. When the capital accounts are fixed, additional capital introduced by the partner is credited to capital account. Then you choose the correct statement. हो सकता है जी डेबिट जब आपका इकट्ठा सेटअप होता है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। नेक्स्ट जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व ऑर्डर टू बी फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट। जी सबसे पहले ट्रांसफर, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, और फिर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है जी। 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, 1/10, 1/10। पुराने शेयर में से माइनस होगा जी, न्यू रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। इन सच अ केस न्यू PSR, फिर से वही है जी, गेनिंग रेशियो आपको दे रखी है। तरुण रिटायर होगा जी 2/10 इंटू 2/3, 2/10 इंटू 1/3। ये माइनस होगा जी नवीन और सुरेश के अकाउंट में से। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, क्वेश्चन नंबर 12 जी, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एक्सीडिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज ट्रांसफर टू। In the case of under subscription of shares,
Shares are allotted only when the company receives the subscription and application money on minimum subscription as stated in prospectus. हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में करेक्ट क्या है? कुछ नहीं करेक्ट है. It is a nominal account and it is debited for the decrease in the value of an asset. Next जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आज ही करके हटे हैं. नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. पहले 5 साल का टाइम पीरियड हुआ करता था इनको राइट ऑफ करने के लिए. तो पहले साल जो राइट ऑफ हो जाता था उसके बाद बचता था 4 साल का, उसमें से जो अगले साल में राइट ऑफ होना होता था वो अदर करंट एसेट में दिखाया जाता था और उसके बाद वाला अदर नॉन करंट एसेट्स में. अब आपके पर्टिकुलर सेटअप के अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए अदर करंट एसेट्स ये पहले हुआ करता था, अब नहीं होता. बिकॉज अब तो आपके पास डिस्काउंट बचता ही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू राइट इट ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर. तो यहां पर आपका आंसर है जी ए पार्ट 18th. A deduction from the paid up capital. Question number 19 जी. कौन सा नहीं है? डी पार्ट नहीं है जी. डी पार्ट तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है. नेक्स्ट, कहां जाएगा जी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट, आंसर प्लीज. बी ऑप्शन है जी. इफ द शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप एंड देयर आर नो कॉल्स इन अरियर्स, तभी आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में. सेक्शन 49 किससे डील करता है जी? प्राइवेट डेट एंड. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जी 26. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 48. 49. नेक्स्ट, टोटल नुकसान 20% है जी. 1 लाख का 20%. डिवेंचर सस्पेंसेस शोन इन द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम डिवेंचर. इन केस ऑफ गारंटी जी सीक्वेंस रिपीटेड ही है. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवाइड द प्रॉफिट इन द गिवन रेशियो, फाइंड द डेफिशिएंसी एंड डिडक्ट द डेफिशिएंसी. ध्यान देना जी, अगले क्वेश्चन पे पढ़ लो. पढ़ लिया? क्वेश्चन में मांग क्या रहे हैं आपसे, वो बताओ. कितना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है जो हमें मिलता नहीं है. आपका सीधा सीधा आंसर होगा 50/3. लेकिन अगर याद हो, अपने पास एक टॉपिक था पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड. एक्सेस इज हाउ मच? 150. इट इज टू बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट है 2 और 3. नंबर ऑफ शेयर्स है डिफॉल्टर के पास 2. 50/2 100. 50/3 150. आपका एक्सेस कितना है? 150 में से 100 हो गया यहाँ पे, बचा 50. 150 एसपी है जिसमें से 50 मिल गया और 100 नहीं मिला. ये 100 जाएगा जी. लिख लो साथ में पीपीआर. रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, 6 लाख डिवाइडेड बाय 120. हाँ जी, सीधा आंसर आता है जी 20/3. एग्जिस्टिंग गुडविल जी, गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स, गुडविल पेड प्राइवेटली जी, हिडन गुडविल। नेक्स्ट, आंसर जी बी पार्ट। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। रिजर्व कैपिटल जी, when relation expenses are paid by partner on behalf of firm, which account will be credited? Realization account debit to partners capital account. Which one is credited? Partners capital account. In the absence of partnership, deed interest on drawings is charged at. हाँ जी, reference to company, which one is true? डायरेक्टर ओनर होता, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का कॉमन सील है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, बी सी डी, डी ऑप्शन। फटाफट बता दो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो ओरली आ जाएगी 3:2। ले आओ जी, ले आओ। विल हैव टू ब्रिंग व्हाट टू एंजॉय द शेयर इन द प्रॉफिट्स? द अमाउंट ऑफ हिज, क्वेश्चन नंबर 39 जी, ऑथराइज्ड कैपिटल इंपॉर्टेंट है। मेंशन्ड इन issued capital, mentioned in prospectus, subscribed capital, capital for which application is received, paid up capital, called up capitals minus calls and क्वेश्चन नंबर 40 जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। जाग जा भाई, जाग जा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, सी नहीं आएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Unrecorded debtors realized at the time of dissolution of partnership firm will be shown in credit of realization account, जनरल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। Drawings is not specified, date of drawing is not specified, interest on drawings are calculated for, केड़ा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा जी इंटैंजिबल के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस जी, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ, कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ऑफ पार्टनरशिप, कंटिन्यूशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो इज इनकम स्टेटमेंट रेशो, बिकॉज इसमें दोनों कंपोनेंट पी एंड एल के हैं आपके। बैलेंस शीट रेशो वो होती है जिसके दोनों कंपोनेंट बैलेंस शीट के हो। कंबाइंड रेशो, मिक्स्ड रेशो एक ही हो गया जी, दोनों के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस इज enabling SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats. Cash inflow from financing activity does not include, financing activity है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग हो गया। 80,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं, प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल्स। 1/5 ऑफ सेल्स तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, 80 का 1/4 जी सीधा 20,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जी, फाइनेंसिंग जी, फाइनेंसिंग इशू किए हैं डिबेंचर, डन है जी। 2025 खत्म हो गई जी, 2024 का एक गिवन है, 2023 का एक गिवन है, और आपके पास 5 गिवन है दूसरी बुक में। 7 हो गए जी आज पौने घंटे में, तो 7 ही हो जाएंगे, पौने 2 घंटे में, तो 7 ही हो जाएंगे जी पौने 2 घंटे में वेडनेसडे को। कल आपकी शायद मैम क्लास लेंगे जी बिजनेस की, मंडे को शायद सर लेंगे जी, मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को, बिकॉज वेडनेसडे टेस्ट रखा हुआ है तो मेरा शेड्यूल लाइट है, इसलिए वेडनेसडे को आपको सेम टाइम, वेडनेसडे को 10:30 नहीं होगा, 11:30 होगा। वेडनेसडे 11:30 से 1:30 में आपका कहानी खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी योर लास्ट क्लास फॉर CUET अकाउंटेंसी। जो दूसरी किताब के अंदर 30 क्वेश्चन है ना जी आपके, अब सारे के सारे हमने PDF में कर रखे हैं, एवरी क्वेश्चन इज रिपीटेड। जो हमने PDF में कर रखा तो वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप सॉल्व करना, वो 30 क्वेश्चन, और उसमें जो दिक्कत परेशानी आएगी वो आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना। सो ऑन वेडनेसडे विल बी मीटिंग अगेन 11:30 to 1:30 and we'll be completing the remaining 7
पेपर्स। चलो जी, मिलते हैं फिर।